अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स S5 लाइट इसका मॉडल है X652B। इसका चार्जिंग जैक का मसला है, चार्जिंग ये नहीं करता, तो कैसे आपने इसको ठीक करना है, खोलना किस तरह है, डिसअसेंबल किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने सिमें निकाल लेनी है। सिम ट्रे निकालने के बाद बैक ढक्कन इसका ओपन करना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ध्यान रखना है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको आपने दबा के तो बोर्ड के साथ ही रहने देना है। सिर्फ बैक ढक्कन आपने निकालना है। अक्सर औकात दोस्त फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप डैमेज कर लेते हैं बैक ढक्कन खोलते हुए। उसके बाद हमने ये स्पीकर के पेज खोल के स्पीकर हटा लेना है और स्ट्रिपें निकाल के बोर्ड को भी बाहर निकाल लेना है। और इसके ऊपर कुछ रबड़ लगे हुए हैं हैंड फ्री पे भी और जैक पे भी, ये हमने निकाल लेने हैं। और ये जो जैक है इसको हम अभी चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करना है आइए देखते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने इसको पक्का कर लिया बोर्ड को, ताकि ये हिले ना। और यहाँ पे नीचे से हमने इसको हीट देनी है, तो ऊपर पेस्ट लगा लें, अच्छे से पेस्ट लगा लें। और जब ये गर्म हो जाए तो आराम से आप ऊपर उठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैक हमने इसका उतार लिया है। तो जब तक ये गर्म ना हो तब तक आपने खींचना नहीं है या ज़ोर नहीं देना। और दूसरा जैक दोस्तों आपने सोल्डिंग करना है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे सोल्डिंग कर रहा हूँ। ये ऐसे ही आपने सोल्डिंग करना है। अगर आप सोल्डर किए हुए बगैर ही लगा देंगे तो फिर आपके साथ मसला आ जाएगा। और एक बात और ज़हन में रखें कि जैक आप हमेशा ओरिजिनल ही लगाया करें। ओरिजिनल से मुराद कि आप जो जैक जिस डिज़ाइन का होता है उसी डिज़ाइन का लगाया करें, ताकि फ़िटिंग में कोई मसला ना हो। जब फिटिंग ख़राब होती है ना, तो फिर अच्छा जैक भी काम नहीं करता और ख़राब हो जाता है। और जहाँ पे लगता है जैक वो जगह भी ख़राब कर देता है। तो लगने वाली जहाँ पे बोर्ड वाली जो जगह है वो नहीं ख़राब करनी होती, क्योंकि कस्टमर ने बार बार आप ही के पास आना है। तो जब आपके उधर जैक लगने वाली जगह ही ख़राब हो जाएगी तो फिर आप कैसे लगा सकेंगे। इसलिए जैक को आप वही जैक लगाएं जो इसके ऊपर से हमने उतारा है। और हमेशा जैक को सोल्डिंग लाजमी करें। तो ये भी आप देख सकते हैं मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ये जो पकड़ने वाली साइड पे 4 पॉइंट होते हैं इनको भी सोल्ड करना होता है। और जो 5 पॉइंट इसके चार्जिंग वाले, तो वैसे तो काम के तो 4 होते हैं लेकिन 5 जैक के अंदर बने होते हैं, तो उनको भी सोल्डिंग करना है। और जो जैक है वो खुल ना जाए, ये दरमियान में इसका जोड़ लगा होता है जहाँ पे, वो भी जगह सोल्डिंग करनी है। तो ये जोड़ वाली जगह अक्सर दोस्त सोल्डिंग नहीं करते, जिस वजह से जैक 2-3 दफ़ा या 10 दफ़ा पिन जब चार्जिंग जैक कस्टमर लगाता है और आपको पता है टेढ़ा करके लगाता है, तो ये वाली जो जगह है ये खुल जाती है। ये इसका लॉक होता है। तो जब हम यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर देंगे तो ये लॉक इसका पक्का हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं जैक। इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी, प्ले नहीं बनेगी। जब प्ले नहीं बनेगी तो जैक स्पार्क नहीं करेगा। तो ये काफ़ी जो चीज़ें होती हैं ये आप ध्यान में रख के जैक लगाया करें, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला नहीं आएगा। अब दोस्तों जैक सोल्डिंग हो चुका है, तो हमने वापस इसके ऊपर लगाना है। तो आप पेस्ट लगा लें, ब्रोज़ा लगा लें, जो मर्ज़ी आप लगा लें। और ये मेरे पास चौड़े मुंह वाला एक ट्यूज़र है, आप इसके साथ लगाया करें। अगर ये आपके पास नहीं है तो नया ले लें। इसका एक ये फ़ायदा है कि जब आप नीचे से हीट देते हैं तो ये जैक को जलने नहीं देता। जैक के अंदर क्योंकि प्लास्टिक होता है, तो ये अभी मैं पेस्ट लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से जैक लग जाए। तो मैं बता रहा था कि जैक के अंदर प्लास्टिक होता है, जब आप हीट देते हैं तो वो प्लास्टिक पिघल जाता है। तो ये मेरे पास जो ट्यूज़र है इसकी वजह से ये पिघलता नहीं है और बड़े अच्छे तरीके से जैक लग जाता है। अब दोस्तों जैक तो हमने लगा लिया, अब हम इसको साफ़ कर लें पहले से, क्योंकि हमने पेस्ट लगाई थी तो पेस्ट की वजह से मिट्टी अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि अब ये क्लीन हमने कर लिया है, इसके अंदर अब मिट्टी नहीं होगी। और खुश्क भी कर लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है, ऐसे जैसे जेन्युइन ओरिजिनल जैक लगता है ऐसे लग चुका है। अब हम वापस इसको चेक कर लेते हैं मीटर की मदद से। दोस्तों मैंने इसको चेक कर लिया है, इसके वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। तो बोर्ड को ऊपर हम
अभी दोबारा मोबाइल पे लगा के इसकी आपको चार्जिंग चेक करवा देते हैं, क्योंकि मोबाइल तो ऑन ही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है, ये तो अलार्म आ रहा था, और ऊपर ये आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है। तो जैक, इसका मतलब ये है कि हमारे मोबाइल का जैक बिल्कुल सक्सेसफुली लग चुका है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अगर दोस्तों आप भी इस तरह का जैक लगाएंगे तो लंबे अरसे तक चलेगा इंशाल्लाह, जैक में कोई मसला नहीं आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम मोबाइल को जैसे इसको खोला था, वापस बंद भी करना है, तो ये जो सीलें हमने निकाली थी ये भी वापस लगानी है। ये भी दोस्त कुछ खा जाते हैं, सीलें हमारे किसी काम की नहीं होती, बाद में हमने फेंक ही देनी है। तो इसलिए अगर आप वापस लगा देंगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, कस्टमर का अंदर मट्टी जाने से बच जाएगी। हैंड फ्री के आसपास जो सील लगी होती है उसका मकसद यही होता है कि मट्टी ना जाए, और जो नमी होती है उसको ये बचा के रखे, ताकि हैंड फ्री ख़राब ना हो। और चार्जिंग जैक के ऊपर भी इसी तरह होता है कि चार्जिंग जैक ख़राब ना हो। तो अभी दोस्तों मुकम्मल हमने इसका काम कर लिया है और ये चार्जिंग भी कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।